गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम सुशांत सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएमएस जेईई नीट टारगेट। तो चलिए आज के हम लोग इस लेक्चर में आइसोमेरिज्म का सेशन देखा जाएगा। आज हम लोग कन्फर्मेशन आइसोमर्स को और आगे थोड़ा सा बढ़ाएंगे लोग। सर कन्फर्मेशन आइसोमर्स हम लोग क्या क्या पढ़ रहे चलो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्फर्मेशन का आइसोमर्स होता क्या है उसको आपको बताते हैं। कन्फर्मेशन आइसोमर्स को हम लोग क्या करते हैं लोग, उसके लिए क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं कि जैसे कन्फर्मेशन आइसोमर्स कहेंगे लोग तो भी आपको बताया गया है। उसके बाद हम लोग चलो टॉर्सनल एंगल क्या होता है, बंड एंगल क्या होता है। ये दो टॉपिक हमने और भी किया चलो कि कन्फर्मेशन आइसोमर्स से रिलेटेड देखा चलो। अभी हम लोग इस लेक्चर में देखा जाएगा कि कन्फर्म प्रोजेक्शन फार्मूला क्या होता है। आपको पहले ही बताया था कि अभी हम लोग क्या देखा जाएगा, प्रोजेक्शन फार्मूला। यह बताया भी था कि प्रोजेक्शन फार्मूला एक यूनिक वे होता है 3D कंपाउंड को 2D प्लेन पर लिखने के लिए। तो इसके लिए तैयार है लो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो प्रोजेक्शन फार्मूला। और जो भी अपने नए हैं चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आर यू रेडी टू स्टार्टेड कन्फर्मेशनल आइसोमर्स एंड प्रोजेक्शन फार्मूला। तो चलिए हम लोग हेडिंग देना है प्रोजेक्शन फार्मूला। इसका हिंदी होता है प्रक्षेप सूत्र। अरे ये सर जी यह क्या होता है, तो एक यूनिक वे, यूनिक एक मतलब एक अद्भुत तरीका होता है क्या करने के लिए। तो सर जी 3D जो कंपाउंड है ना, जैसे ये मार्कर हो गया, तो मार्कर को हम लोग बोर्ड पे तो बनाएंगे लेकिन ऐसा ही लगना चाहिए ना कि ये मार्कर ही है। मतलब यह 3D जैसे गोल यहाँ है, बोर्ड पे भी एकदम गोला दिखाई देना चाहिए। तो उसी को लोग क्या कहते हैं लोग, प्रोजेक्शन फार्मूला कहते हैं। नहीं सबसे पहले इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं ना, उसके बाद एक एक करके हम लोग स्टडी करते हैं। तो ले लिए इट इज ए यूनिक वे टू रिप्रेजेंट द 3D compound on 2D plane। आई होप कि समझ में आएगा कि अभी हम लोगों ने क्या पढ़ने वाले हैं लोग, कि कोई भी 3D कंपाउंड होगा इसको 2D प्लेन पे बनाएंगे लोग, लेकिन देखने से क्या लगेगा हमारी आंखों को कि 3D है। जैसे हमारी आंखें के समझ ऐसे कर सकते हैं, आंख का धोखा देना। मतलब हम लोग अभी आंख का जब धोखा देंगे लोग, बनाएंगे लोग 2D प्लेन पे, लेकिन हमारी आंखें को क्या दिखाई देगा, 3D कंपाउंड दिखाई देगा। तो वैसा जितना अद्भुत तरीका हो सकता है वो सब क्या कहलाता है, प्रोजेक्शन फार्मूला के अंतर्गत आता है। तो इसको पर हिंदी लिख लेते हैं लोग। यह एक यूनिक तरीका है, अद्भुत भी वन लिख सकते हैं, यूनिक तरीका है 2D कंपाउंड को, 2D यौगिक को 3D प्लेन पर लिखने के लिए। थ्री डी यौगिक को, सॉरी यहाँ 3D यौगिक को 2D प्लेन पर लिखने के लिए। चलो अब कौन कौन सा तरीका है जिससे कि हम लोग यह कामें कर सकते हैं लोग, क्लियर है कि किसके किसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, 3D कंपाउंड को 2D प्लेन पर लिखा जा सकता है। मतलब टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन फार्मूला। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखा जाएगा कि न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला दूसरा क्या आता है, ये सब नाम है इसलिए इसका हिंदी नहीं लिखा जाएगा, शॉहर्ट्ज प्रोजेक्शन फार्मूला। शॉहर्ट्ज प्रोजेक्शन फार्मूला। थर्ड नंबर में सर क्या आ जाएगा, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। और फोर्थ नंबर में क्या आ जाएगा, वेज डैश, जो कि कुछ लोग आप लोगों का ऐसे टीचर होते हैं लोग कि नोमेनक्लेचर में इसको बताते हैं। आप उनका कंसेप्ट है कि जो जहां वहीं पे पढ़े तो मजा आता है यार। कहीं को उठा के कहीं पढ़ने से क्या मजा आएगा।
सही तरह से एक यूनिक टीचर से पढ़िएगा तो यूनिक मेथड सीख जाइएगा। और लास्ट हम लोग का पढ़ना है हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। यह 5 वे ऐसा मेथड है जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, यूनिक वे, मतलब कि किसी भी 2D कंपाउंड को 3D पे लिख सकते, 3D कंपाउंड को 2D प्लेन पर लिखा जाएगा और वो देखने में हमारी आंखों को क्या लगेगा कि वह 2D नहीं 3D है। किसी भी 3D कंपाउंड को 2D प्लेन पर लिखा जाएगा, हमारे आंख को स्पष्ट हो जाएगा कि वह कंपाउंड 3D है। मतलब एक अद्भुत तरीका होता है क्या करने के लिए, 3D कंपाउंड को 2D प्लेन पे लिखने के लिए। क्लियर है? तो चलिए इसको फटाफट नोट कर लिए लो। इसके बाद हम लोग कुछ टर्म देखते हैं, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं लोग। हो गया जी? स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लोग। आइए हम लोग देखते हैं लोग। देखिए सर जी, अभी हम लोग क्या करना है, एक एक करके तो पढ़ना है, लेकिन उससे पहले आपको 2 नई चीजें पढ़ा देते हैं, फिर इसको पढ़ा जाएगा। सर वो कौन कौन से नया चीज हम लोग को मिलेगा? एक तो इक्लिप्स होगा, इक्लिप्स, और दूसरा सदी क्या होगा, स्टेगर। यह 2 चीजें हम लोग को नया मिलेगा। ठीक है? स्टेगर मीन्स क्या होता है, ग्रस्त, और इक्लिप्स मीन्स होता है ग्रस्त, और स्टेगर मीन्स क्या होता है, संरूपरात्मक। तो देखिए सर, ये दोनों होता क्या है, ध्यान से समझिएगा, फिर उसको पढ़ा जाएगा। इक्लिप्स क्या कहते हैं नो, कि जिसमें इसके हेल्प से लोगों को अच्छा से समझ में आ जाएगा। देखिए यह एक हमारा कन्फर्मेशनल आइसोमर्स का टाइप हो जाएगा, एक कंपाउंड हो गया जो कि कन्फर्मेशनल आइसोमर्स शो कर सकता है। सर यह कैसे पता लगा, तो आपको बताए थे कि इसको हम लोग आराम से फ्रीली यदि रोटेट जो कर सकता है वही कन्फर्मेशनल आइसोमर शो कर सकता है। देखिए सर, यह कंपाउंड फ्री रोटेशन करता है तो यह कन्फर्मेशनल आइसोमर शो करता है। देखिए सर, जब इसमें क्या दिएगा, ऐसे यदि हम लोग आपके सामने दिखाया जाएगा तो आपको सिंपल सी बात है यार कि पहला वाला दिखाई देगा, बाद वाला दिखाई नहीं देगा। यानी कि यहाँ आपने क्या सीखा कि जो सर फर्स्ट वाला कंपाउंड है नो, ये अपने एडजेसेंट जो कार्बन इसका रहा है उससे जो वैलेंस से जुड़ा हुआ है उसको कंप्लीट रूप से ढक ले रहा है। जैसे हम लाइन से यदि खड़े हो जाएंगे लोग तो जो पहला होगा वही हमको दिखा देगा, बाद वाला उसके पीछे वाला दिखाई देता नहीं है। तो उसी तरह से यहाँ क्या होगा, ऐसे जैसे आपको दिखाई देगा तो पहला वाला आपको दिखाई देगा, इसके पीछे वाला दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि यह इसको ढक लिया है, यह इसको ढक लिया है, और यह इसको ढक लिया है। मतलब एक कार्बन हो गया, इसके एडजेसेंट कार्बन हो गया, इन दोनों का जो वैलेंसी जुड़ा है वो एक दूसरे का कंप्लीटली ओवरलैप कर जा रहा है। लेकिन सर हम इसको क्या करें, ऐसे बना दे तो बात आपको कौन दिखाई देगा, क्या सर इस बार सब दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच में नहीं है। जैसे पहले कि हम यहाँ खड़े हो गए, हमारे 2 फ्रेंड्स यहाँ खड़े हो जाए तो क्या कौन दिखाई देगा? सर सिंपल है, सभी लोग दिखाई देंगे लोग, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उन दोनों आदमी को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। तो उसी तरह यह जो है इसके तो बीच में इस बार आ गया है, या जब बीच में आ गया यानी कि ये भी दिखाई देगा, ये भी दोनों दिखाई देगा। जस्ट लाइक ऐसे ही अभी यहाँ भी होगा, ये भी दिखाई देगा, ये भी दिखाई देगा। यानी कि इस बार जो एडजेसेंट कार्बन की जो वैलेंसी है वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा है। तो सर यहाँ 2 को कंडीशन मिलेगा। एक बार क्या होगा, जब एडजेसेंट कार्बन की जो वैलेंसी होगा कंप्लीट रूप से ओवरलैप कर जा रहा होगा, और एक बार क्या होगा सर, तो एडजेसेंट कार्बन की जो वैलेंसी होगा वो कंप्लीट रूप से ओवरलैप नहीं कर रहा होगा। तो हम लोग ने यहाँ देखा जाएगा कि सर इक्लिप्स जो होता है, जब एडजेसेंट कार्बन की वैलेंसी एक दूसरे पे कंप्लीटली पूर्णतः ओवरलैप कर जाए तो इसको इक्लिप्स कहेंगे लोग। फिर से सुनिए, जब एडजेसेंट कार्बन की वैलेंसी एक दूसरे पर पूर्णतः ओवरलैप कर जाएगा तो वह इक्लिप्स कहलाएगा, और वह एक दूसरे पर पूर्णतः ओवरलैप नहीं करेगा तो स्टेगर कहलाएगा। आर यू रेडी? क्लियर है? देखिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझना है कि जब भी क्या होगा, एक दूसरे एडजेसेंट कार्बन की वैलेंसी पूर्णतः कंप्लीट रूप से क्या कर जाएगा,
ओवरलैप कर देगा, ढक लेगा, दिखाई नहीं देने देगा तो इक्लिप्स, और दिखाई देगा नहीं ढका होगा तो वो क्या कहलाएगा, स्टेगर। लेकिन सर नहीं ढका होगा मीन्स उसका अर्थ क्या हुआ, वो एक दूसरे का अपोजिट लिख दिया जाता है। किसका अपोजिट यह चला गया, मतलब एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा, तो एक दूसरे को नहीं देगा। सर विपरीत कैसे होगा, देखिए इसका विपरीत यह है, देखिए पूरा एकदम विपरीत होगा, इसका विपरीत निकालिएगा तो यह आ जाएगा। फिर देखिए ऐसे कर दिया तो इसका विपरीत हो गया, इसका विपरीत यह हो जाएगा। मतलब यहाँ सब एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। तो जब ग्रुप एक दूसरे का अपोजिट होगा तो एक दूसरे को दिखाई नहीं देता है और ओवरलैप करता है तो दिखाई नहीं देता है। क्लियर है? तो इसमें लिख लेना है द वायलेंसी ऑफ एडजेसेंट एटम आर ओवरलैप टू each other। जब एडजेसेंट एटम की तरफ जो वैलेंसी होता है तत्वों का वो एक दूसरे को ओवरलैप कर देगा तो क्या कहलाएगा, इक्लिप्स कहलाएगा। यहाँ सर जी तो लिख देना है द वैलेंसी जब, यहाँ प्लुरल ही बना दीजिए, वैलेंसी जब एडजेसेंट एटम are opposite to each other। हिंदी में लिख लेना है इसका, जब एडजेसेंट तत्वों का संयोजकता एक दूसरे पर ओवरलैप कर देता है, ग्रस्त कहलाता है। आई होप कि क्लियर है सर जी। इसमें क्या बताइए ना, सब वैसे नहीं, जब एडजेसेंट तत्वों की वैलेंसी क्या कर देगा, ओवरलैप का समय केवल यहाँ लिख दिया विपरीत, बाकी सब चीज समझ आएगा। तो लिख लिया लो, जब एडजेसेंट तत्वों की वैलेंसी एक दूसरे के विपरीत होता है तो क्या कहलाता है, स्टेगर कहलाता है। आई होप कि यहाँ तक लिख लीजिएगा लो, क्लियर है। इसका एग्जाम्पल समझते हैं, इसको एग्जाम्पल वाइज देख लेते हैं। तो पहले इसको नोट कीजिए लो, उसके बाद हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। हो गया जी, ओके। देखिए सर आपको क्या करना है, ध्यान से समझ लीजिए। करना हमें यह है नो, एडजेसेंट एटम हो गया, उसका वैलेंसी होगा, एक दूसरे को ओवरलैप करेगा तो इक्लिप्स करेंगे लो, नहीं करेगा तो स्टेगर करेंगे लो, ठीक है। लेकिन सर एग्जाम्पल कैसे, मान हमें एक इथेन दे दिए, ऐसे हम लोग इथेन सब बनता है, तो यह सर जो अभी बना रहे हैं ये क्या है, यह रियल में 3D है। आप लोग इसको उल्टा तरह से बनाते हैं ना, जिसको 2D होता है। तो अभी हम लोग आपको बता रहे 3D कैसे है, 2D कैसे है। तो देखिए अभी आपको कुछ नहीं करना है, मान लेना है कि यह 1 हो गया और यह 2 हो गया। तो इसके लिए एक गोला लेना है बड़ा सा पहले, उसके बाद से आपको क्या करना है नो, मान लेना है इसको सेंटर यहाँ होगा तो इसको ऐसे लेना है। आई होप कि यहां तक हो जाएगा। अब देखिए होता क्या है नो, कि यह एक कार्बन होगा और एक यह कार्बन होगा, दोनों का हम लोग क्या बनेंगे लोग, कार्बन बनेंगे लोग। एक जो बीच वाला सेंटर है वह कार्बन आपका हो गया और एक यह कार्बन। सर वह कौन सा कार्बन होगा, तो इसमें आपको टेंशन नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 ही कार्बन है। टेंशन आपको आगे होगा जब बनाना होगा। तो आप ध्यान से समझिए, यह कार्बन है, यह कार्बन है, तो ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। तो एक को हम लोग 1 कर देंगे लो, एक को 2 कर देंगे लो, और आपको मान के चले कि ये दोनों आपस में क्या होता है, जुड़ा रहता है। क्लियर है नो।
बस दोनों एक दूसरे का एडजेसेंट कार्बन होगा, तो आपको क्या कर देना है, कार्बन की वैलेंसी 3 होती है, 4 होती है। तो सर देखिए यह कितना बॉन्ड बनाया हुआ है, तो एक बॉन्ड इसके साथ बनाया हुआ है गोला के साथ, तो और बच कितना गया, 3 बॉन्ड। तो सर देखिए यहाँ जो 3 वो है, इससे एक एच जुड़ा हुआ है, दूसरा भी एच है और तीसरा भी एच है, मतलब उससे क्या कर देना है, तीनों का तीनों एच जोड़ देना है हमें। यहाँ तक काम हो जाएगा। उसके बाद सर जी इसका भी वैलेंसी कितना होता है, 4 होता है। एक बॉन्ड तो ये इसके साथ बना लिया है, तो और कितना बचा हुआ है, 3, क्योंकि तीनों क्या है, हाइड्रोजन है। तो सर हम वो हाइड्रोजन देख कहाँ सकते हैं, तो यार यही तो बताते हैं आपको, किया तो आप आजाद हैं, इनफाइनाइट शो करता है, जहां चाहे वहां ऐसे घुमाते रहिए, देते रहिए। तो इसी तरह से आप लोग भी आजाद हैं, लोग इसके पास में दे सकते हैं, मतलब इस गोला से तीनों हाइड्रोजन को जोड़ देना है। अब वो कहाँ जुड़िएगा आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जोड़ने का सही तरीका क्या होता है कि पहले हमें इस एच के साथ में बना देंगे लोग, सबके बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, बराबर। ये इस बड़ा लाइन के इधर बना लो, छोटा लाइन करके बनाना है, तो इस लाइन के भी इधर ही बनाएंगे लोग, और इस लाइन के इधर बनाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि एक इसके इधर, एक इसके इधर, एक इसके इधर, ऐसा नहीं करना है। क्लियर है, जब एक इसके इधर होगा तो सब इसके इधर ही होगा, बन जाएगा। उसके बाद क्या करना है, इसको रोटेट करा देना है। तो सर रोटेट कराएंगे तो क्या बनेगा, एक बड़ा गोला, फिर हम लोग इसको ले लेंगे लो, सेंटर ऐसा हो गया। अब यहाँ इस बड़ा वाला को ऐसे चेंज नहीं करना, उसको ऐसे छोड़ देना है। हम इस एच को यदि यहाँ लाके जोड़ देते हैं, तो खुद सोचिए कि यह एच उस समय कहाँ आ जाएगा। तो सर देखिए मान लीजिए यह ऐसा था, इसको हम जैसे ही ऐसे घुमाएंगे तो यह कहाँ जाएगा, इसके बीच में आ जाएगा, समझ आ रहा है। तो यह यहाँ आएगा, तो वह एच कहाँ जाएगा, यहाँ, और यह एच कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। उसी तरह देखिए अब इसको एक और अलग हम लोग कन्फर्मेशन में बना रहे हैं, इसी को एक अलग कन्फर्मेशन के रूप में हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए सर अलग कन्फर्मेशन में आपको क्या ड्रॉ करना है, ध्यान से समझ लीजिएगा। तो यह जो है सर कैसे है, वाई की तरह है, तो वाई की तरह बना देना है, हल की तरह भी हो गया। आदि इससे इसको जुड़ा है, लेकिन ये भी देखिएगा सर दोनों, तो ये भी क्या है, वाई की तरह ही। देखिए ये इससे जुड़ा हुआ है, फिर इससे यह जुड़ा हुआ है, फिर इससे यह जुड़ा हुआ है, यानी ये भी एक प्रकार क्या बन रहा है, वाई ही बन रहा है। तो एक और हम लोग क्या कर देंगे लो सर जी, यहाँ से वैसे ही बना देंगे लोग, क्लियर है। अब इन दोनों को सर क्या कर देंगे लोग, आपस में जोड़ देंगे लोग। इन दोनों से जुड़ा क्या है सर, एच एच जुड़ा हुआ है, तो एच एच लिख देंगे लोग, क्लियर है सर। इसका जो बनेगा उसको बनाइए, तो नहीं यहाँ तो एक हम लोग फिर ऐसे ही वाई बनेगा, यहाँ देखिएगा तो एक ऐसे वाई बन रहा है ना, बीच वाला पहले लेके चले ना, तो उसको ऐसे ही हम लोग बना दिए लोग। सर इसके लिए कैसे वाई बन रहा है, देखिए तो इसको यहाँ मिला दिए, इसको यहाँ और इसको यहाँ, इस सर जी क्या हो गया, यह उल्टा वाई बन रहा है, यानी कि कैसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है, तो उसको ऐसे ही हम लोग बना देंगे लोग। और फिर इन दोनों क्या कर देंगे लोग, जोड़ देंगे लोग। अब यहाँ तीनों एच था, यहाँ तीनों एच लिख देंगे लोग, यहाँ भी तीनों एच था तो तीनों एच लिख देंगे। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए हम क्वेश्चन में कुछ चेंज कर देते हैं। देखिए एच सभी एच को मिटा देते हैं और इसके स्थान में दूसरा कुछ ला देते हैं। यहाँ ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो यहाँ आपसे पूछेगा सर यहाँ क्या होगा, तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं ए बी सी डी ई एफ जी, कुछ भी हो सकता है। डी लिख गया, डी हो गया, बी हो गया, सी हो गया, क्लियर है ना। यहाँ मतलब कि सेम भी चीजें हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, बस आपके यहाँ जो जिससे जुड़ा होगा उससे जोड़ देंगे। तो 1 वाला से सर क्या जुड़ा है, ए है, इस साइड क्या है सर जी, बी है, फिर क्या हो जाएगा सी। सर इससे क्या जुड़ा हुआ है, एक डी है, फिर सी है, फिर बी है, यहाँ हम सी लिख दिए, और यहाँ क्या हो गया सर जी, बी हो गया, क्लियर है। तो सर यहाँ भी क्या हो जाएगा, सेम वही हो जाएगा। आप लोग ऐसे ही एच से इसलिए बनाए कि एच हम लोग का जाना पहचाना था, और यहाँ सर जी क्या हो जाएगा, यहाँ डी सी एच बी, क्लियर है, दिक्कत नहीं होगा। यहाँ भी अपने ऐसे ही चेंज कर लीजिए, लो हो जाएगा। अब ये सर जी इसको हम नींबू की सहायता बनाए, गोल तो लग रहा है ना भाई, लेमन तो ऐसे ही होता है, गोला होता है। तो जब जिसको लेमन के हेल्प से बनाए, मतलब नींबू के हेल्प से बनाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, याद रखने का लाजवाब ट्रिक है।
सर न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, जब हम लोग किसी भी 3D कंपाउंड को 2D प्लेन पे नींबू के हेल्प से लिख दिया जाए, मतलब गोला के हेल्प से लिख दिया जाए, स्फीयर के हेल्प से लिख दिया जाए, तो उसी को हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। और देखेंगे, और आप लोग देहात से बिलोंग करते होंगे लोग, गांव में रहे होंगे लोग, तो आप लोग देखेंगे लोग क्या होता है, बहुत साल पहले नहीं 2-4 साल पहले लोग जो भी खेती बाड़ी करते थे लोग हल के द्वारा, हल और बैल से करते थे लोग। तो सर हल और बैल का इसमें क्या कंसेप्ट है, ये हल की तरह नहीं लग रहा है यार, यदि इसको हटा देंगे तो हल तो लग ही रहा है नो, क्योंकि हल तो ऐसे होता था, एक दबाते थे लोग, आगे से बैल खींच रहता था, तो ये हल के हेल्प से बनाते हैं लोग, इसीलिए इसका नेमिंग क्या कर दिया गया, हम नीचे लेते हैं, उधर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसको सॉबहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला कहेंगे लोग। प्रोजेक्शन फॉर्मूला लिख लीजिएगा, क्लियर है। अब देखिए सर जी, यहाँ जो है ना सर, यहाँ एक के जस्ट साइड में डी है, मतलब वो एक दूसरे को ओवरलैप करता है, यहाँ देखिए सब एक दूसरे के एकदम पास पास है, यानी वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा होगा। तो अभी तो सर आपने बताया था कि जो ओवरलैप करेगा उसको क्या कहेंगे लोग, इक्लिप्स। यह ओवरलैप करेगा तो ये सिंपल सी बात है कि वो भी एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, इसको ऐसा नहीं देखना है, ऐसा देखना है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे लोग, सर ओवरलैप करेगा तो इक्लिप्स लिख दीजिए। और सर देखिए यह जो है नो एक दूसरे का अपोजिट है, देखिए यहाँ है इसके तो यहाँ है, यानी कि सब एक दूसरे का अपोजिट है, देखिए इसके अपोजिट यह हो गया, इसका अपोजिट यह हो गया, इसका अपोजिट यह हो गया, यानी कि ये सब एक दूसरे का अपोजिट होता है। और जब यह एक दूसरे का अपोजिट होता है तो यह सब क्या कहलाएगा, स्टेगर्ड कहलाएगा। आई होप कि सबको क्लियर है कि इक्लिप्स क्या होता है, स्टेगर्ड क्या होता है, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, सॉबहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होगा। तो इतना आप लोग अच्छे से पढ़ के रखे लो, इतना अच्छे से याद करके रखे लो। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं लोग 2 गो स्ट्रेन के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहला स्टार्ट हम लोग करेंगे लोग स्ट्रेन। स्ट्रेन मीन्स क्या होता है, तनाव होता है, और तनाव जो होता है 2 प्रकार का लगता है, एक वंडरवाल स्ट्रेन होता है और एक टॉर्सनल स्ट्रेन होता है। क्या होता है उसमें, क्या वेरिएशन होता है, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग यही से स्टार्ट करेंगे लोग। प्लस ऐसा बनाने के लिए अलग अलग कंपाउंड्स के लिए सीखा जाएगा। तो प्रॉपर्टी इसको रिवीजन कर लिए, जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना यार प्लीज ना भूले। ओके थैंक्स।